या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चरित्र की व्याख्या बड़े ही विराट शब्दों में किया है। चरित्र एक ऐसा मसाल है जिसका आलोक बड़ा दिव्य एवं पावन होता है। चरित्रवान व्यक्ति के घेरे में संपूर्ण समाज रहता है। चरित्रवान व्यक्ति सबका प्रिय होता है। चरित्रवान व्यक्ति सबका प्यारा होता है, सबका लाडला होता है। चरित्रवान व्यक्ति जितेंद्रिय होता है, तेजोमय होता है, वह तो सबका प्रिय होता है। चरित्र की रक्षा आपका सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपने अपने चरित्र की रक्षा नहीं की तो समझ लेना आपने अपने जीवन को पशुओं की तरह पाला है। पुरुषों का आभूषण होता है चरित्र, पुरुषों का गहना होता है चरित्र, पुरुषों का अलंकार होता है चरित्र, पुरुषों की व्याख्या है चरित्र, पुरुषों की विराटता है चरित्र, पुरुषों की सुंदरता है चरित्र। इसलिए चरित्र की रक्षा हमारा आपका परम धर्म है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो देवरों की कथा का वर्णन किया है। दो देवरों की कथा है रामचरितमानस में। एक सीता का देवर तो दूसरा मंदोदरी का देवर। दोनों भगवान के भक्त थे, पर एक चरित्रवान था और एक चरित्रहीन था। एक भारत का देवर था, एक विदेश का देवर था। भारत में भाभियों को माता के समान माना जाता है और लंका में भाभियों को सहपत्नी के रूप में देखा जाता है। भगवान राम ने ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव के द्वारा लाए गए उस आभूषण को देख रहे थे, परख रहे थे, समझ रहे थे। वो आभूषण जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरा था, जो उस पर्वत पर गिरा था। भगवान ने उस आभूषण को देखा और उस आभूषण को देखकर रोने लगे। करुणा की धारा फूट पड़ी उस आभूषण को देखकर, क्योंकि वह आभूषण माता जी की सुंदरता थी, माता जी का अलंकार था। वह आभूषण माता जी के कानों की शोभा बढ़ाता था। वह आभूषण, उसी आभूषण को देखकर प्रभु बार बार रोने लगे, करुण क्रंदन करने लगे, तड़पने लगे। उस कुंडल को बार बार देखा और अपने आंखों के आंसुओं से उस कुंडल को धो डाला। लक्ष्मण की परीक्षा भी ले रहे हैं, लक्ष्मण को भी बुलाते हैं कि लक्ष्मण देखो, ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। ये तुम्हारे भाभी के कान का कुंडल है, ऐसे तुम भी पहचानो। लक्ष्मण ने उस कुंडल को पहचानने से मना कर दिया। लक्ष्मण ने कहा, भैया मैंने तो भाभी के चरणों का सेवक हूं, मैं तो उनके चरणों की पूजा करता हूं, मैं तो उनके चरणों का मालिक हूं, उनका चरण ही मेरे लिए सब कुछ है। उनके चरणों को ही मैं बार बार देखा करता था, उनके चरणों की ही कृपा की प्रतीक्षा किया करता था।
उनके चरण रज हमारे लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं थे। अगर बिछुआ होता, मीना होता, मीना जानते होंगे आप लोग, जो हमारी माताएं बहनें अपने पांव की अंगुलियों में धारण करती हैं, अगर बिछुआ होता तो मैं पहचान लेता। इस कुंडल की कोई पहचान नहीं है। मैंने तो कभी भाभी के चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। भगवान राम ने कहा, धन्य हो लक्ष्मण, पर कुंडल तो वही है। वही भगवान राम जब लंका में जाते हैं तो विभीषण की भी परीक्षा लेते हैं। देखिए, भारत के देवर और विदेश के देवर के संस्कार और चरित्र में क्या अंतर है। विदेश की संस्कृति क्या है, हमारे भारत की संस्कृति क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। भगवान राम लंका में जाते हैं और विभीषण से पूछते हैं, विभीषण भैया किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाए, क्योंकि सामने देखो प्रलय के मेघ आ रहे हैं। जबकि वह मेघ नहीं था, वह एक दिगंबर था, और उस दिगंबर के नीचे रावण पहलवानों का मल्लयुद्ध करवाया करता था, कुश्ती करवाया करता था, और रावण और मंदोदरी उसी दिगंबर के नीचे बैठकर कुश्ती का आनंद लिया करते थे। विभीषण ने कहा, भगवान आप चिंता न करें, वो कोई प्रलय का बादल नहीं है, वह प्रलय का मेघ नहीं है, वह एक काला दिगंबर है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, नहीं नहीं, देखो मेघों की गर्जने की आवाज भी तो आ रही है। विभीषण ने कहा, नहीं प्रभु, ये पहलवानों की खम ठोकने की आवाज है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, नहीं विभीषण, देखो बिजली भी तो चमक रही है, प्रलय की बिजली। ऐसी बिजली चमकते तो मैंने देखा ही नहीं था। विभीषण ने कहा, नहीं भगवान, आप चिंता न करें, आप निश्चिंत रहें, ये कोई बिजली नहीं चमक रही है, ये मेरे भाभी के कान की बाली है, मणि और माणिक्य से बनी हुई है, देवताओं के पत्नियों के लिए भी दुर्लभ है। आप बिल्कुल चिंता न करें। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, सच है? विभीषण ने कहा, भगवान मैंने अपने आंखों से इसे कई बार देखा है, मैं देखा करता था। अर्थात विदेश का देवर कटिक प्रदेश को देखता था, वह कामी था, वह चरित्रवान नहीं था। पर हमारे भारत का देवर त्यागी था, सदाचारी था, ब्रह्मचारी था। धन्य है लक्ष्मण, धन्य है हमारे भारत की चरित्र।